हेलो दोस्तों। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे सीरीज में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्रिप्टो के बारे में। अभी जो आप यूट्यूब पे वीडियो का देख रहे हो, कई तरह से वीडियो लगातार सब बना रहे हैं जो कल तक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में प्रचार प्रसार करते थे, अब वहां से शिफ्ट होके क्रिप्टो पे आ गए। तो आज इसी की सच्चाई के बारे में आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे आप इस जाल से बच सकते हो। और वाकई में अगर क्रिप्टो करेंसी आगे डेवलप करेगी और इंडिया इसे लीगलाइज करेगी, मतलब लीगल तो है ही, लेकिन अभी इस पे जो टैक्स है 30% आप टैक्स दे रहे हो, उन सबसे बचना है, तो क्या हमारे लिए ऑप्शन ही एक जरिया है, फ्यूचर ही? क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? तो आज इन्हीं सारे टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा और एक रियल और व्यू के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही जागरूकता वाली वीडियो आपके पास लाता रहूंगा जो आपके पैसा को सेव करेगा और लॉन्ग टर्म में कैपिटल बना के देगा। शॉर्ट टर्म की हाँ कोई बात नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं बता तो दूंगा लेकिन एक्चुअल में यही होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या कुछ भी हो लॉस ही होता है, उसका रिकवर करने का अलग। तो फिर ऐसा क्यों ना जानकारी दिया जाए जिससे कि पैसा बने। ये दूसरे को ये लॉस रिकवर करने का, उसको बड़ी बड़ी सपना दिखाने का, डिफेंडर का, ये फालतू चीज है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ क्रिप्टो। क्रिप्टो में आपके दो टाइप से काम कर सकते हो। एक तो इन्वेस्टमेंट होती है, पहले तो इन्वेस्टमेंट ही होती थी कि आप आज खरीदे और लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। दूसरा ट्रेडिंग, यानी कि अभी खरीदे टेक्निकल के आधार पे, फिर जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसके हिसाब से हर निकल लो। तो अभी जो प्रमोट कर रहा है सब, बहुत सारे ट्रेडर जो कल तक आईटीएन ट्रेडर, ये क्या अग्रवाल, ये सब डिफेंडर बर्नर, ये सब जो दिखा रहा है ये क्या है? ये आपको लूटने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले आपको लूट रहा था, अब सोचा कि वहां से तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब यहाँ मतलब वो बदल गया कि एक समय के बाद लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाओगे, सब तो जान जाता है। तो अब उसे स्विच कर रहा है, चलो तुम क्रिप्टो में, कि वहां के जो लॉस है वो क्रिप्टो से तुम रिकवर कर लोगे और 1 से 2 साल 3 साल इसमें लगा के रखेंगे, तब तक वो लोग पैसा बना लिए रहेंगे, फिर उसको कोई जरूरत ही नहीं है, फिर उसको स्विच कर देंगे, अब रियल पे आ जाएंगे कि अब तुम इन्वेस्टमेंट करो। अब इन दोनों तरीके से पैसा बिल्कुल नहीं बना है, तो अब जो पैसा तुम्हारे पास बचा अब इन्वेस्टमेंट करो, यहां से पैसा बनेगा। लेकिन तब तक वो अपना कैपिटल बना चुका है, अब वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, बस आपका पैसा खत्म कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रोकरेज का शेयरिंग आता है, बस हो गया। और डेल्टा एक्सचेंज तो कॉइन स्विच क्यूएड ये सब का उसके पास एफिलिएटेड रहता है। लेकिन आप अगर इस सब से बचना चाहते हो तो आपको अपनी दिमाग लगाना होगा। जो वीडियो बना रहे उसके कमेंट में देखना जाके, उसमें अक्सर लोग उसमें कहते हैं मैं क्रिप्टो में ही 4 लाख लॉस कर लिया, मैं 3 लाख लॉस कर लिया। तो इन सब से आप बच जाओ। तो रियल जरिया क्या हो सकता है क्रिप्टो का, वो मैं आपसे बात करूंगा। तो सर्वप्रथम आप ये जान लो कि क्रिप्टो के क्या कोई फंडामेंटल या टेक्निकल होता है? तो दोस्तों, क्रिप्टो का कोई भी फंडामेंटल नहीं होता है, उसका कोई बेस ही नहीं होता। एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है जिसका बस एक उम्मीद है, एजम्पशन है कि आने वाले समय में जिस तरीके से दुनिया आगे चल रही थी, इसका एक वर्चस्व बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी है। नो डाउट मुझे भी लग रहा है कि आने वाले समय में क्रिप्टो का ही बोला वाले रहेगा, एक डिजिटल एसेट बन सकती है। और ये सिर्फ इसी आधार पे है, तो इसके आधार पे आपको सेलेक्ट करना। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का भी चार्ट देख लो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके आधार पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो, क्योंकि पंप एंड डंप होता है। तो ये सब है, सब खरीद रहे हैं क्रिप्टो का। ऐसा नहीं है कि सब, मतलब अगर इंडिया भी कुछ देर रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि भूटान, बहुत सारे छोटे छोटे देश अल्वासिडोर, ये सब क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहे हैं। हमारे यूएसए में जो बड़े बड़े मतलब फंड मैनेजर है, फंड हाउस है, वो क्रिप्टो को एक्वायर कर रहे हैं। एलन मस्क के बारे में आप जान ही रहे हो कि किस प्रकार से वो क्रिप्टो के प्रति लगाव रख रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि ये क्रिप्टो एक बड़ी डिजिटल करेंसी बन सकती है। और जब ये बने तो उस समय आप पीछे न रह जाओ, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके इसे खरीद सकते हो। मैं क्या करोगे, बस थोड़ी थोड़ी, कि अगर ये मार्केट अप गया तो आप उस समय पीछे न रहो और आपकी कैपिटल ग्रो होता रहे। यहाँ नो डाउट कि यहाँ जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक से तो अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, रही बात कि इस पे जो 30% का जो टैक्स लग रहा है, इससे कैसे बचा जाए, तो भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर धीरे धीरे टैक्स तो कम ही होगा ना। तो आप वेट करो, खरीदते रहो, रखते रहो, अपने आईटीआर में दिखाते रहो कि मैं क्रिप्टो होल्ड कर रहा हूँ, बेचो ही मत। पंप एंड डंप की स्थिति अलग है, जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुका है तो आप फिर सेल कर लेना। तो ऐसे ही मैं आपसे कुछ क्रिप्टो के बारे में आज बात करूंगा। तो कुल मैं 5 ऐसे क्रिप्टो के बारे में बात करूंगा जिसका आप स्टडी कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में उसे जगह दे सकते हो। तो जो पहला मैं बताना चाहूंगा वो बीटीसी। बीटीसी यानी कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, आप इसका देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बीटीसी नंबर 1 है और ये हमेशा रहेगा। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, 2 करोड़ के आसपास है।
तो इसलिए सब इसको होल्ड कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि डिजिटल करेंसी सारे को जो नोट है डॉलर वॉलर रिप्लेस करके बीटीसी खुद बन जाए। तो आप इसे स्टडी करना। दूसरी नंबर पे जो आती है वो इथेरियम, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। जो तीसरी नंबर पे आती है वो सोलाना, जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 49 करोड़ के समथिंग है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। और जो चौथे नंबर पे आते हैं वो कार्डानो, इसकी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ा सी ज्यादा है, 3,516 करोड़ के समथिंग है। देखिए ये भी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। और जो पांचवी क्रिप्टो करेंसी है वो मैटिक यानी पॉलीगन, ये इंडिया की क्रिप्टो करेंसी है। तो आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बना सकते हैं। तो ये कुल 5 क्रिप्टो करेंसी मैं ढूंढा हूं अपने लिए, जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। तो इसमें मैं अपनी कैपिटल का थोड़ा थोड़ा पार्ट समय समय पे इन्वेस्ट करता रहूंगा बाय ऑन डिप पे। मैं इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बस मुझे ये होल्ड करना है, क्योंकि आगे जब तक चलता रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास क्रिप्टो में बिटकॉइन का कुछ होना चाहिए, इथेरियम कुछ मेरे पास रहे, सोलाना कम से कम मैं चाहूंगा कि 100 के समथिंग मेरे पास सोलाना रहे लॉन्ग टर्म तक में, कार्डानो 1000 के समथिंग में रहे। इस प्रकार से मैं अभी छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ, तो आप भी अगर इन 5 कॉइन को स्टडी करते हो और इसमें थोड़ी थोड़ी पैसे के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो आगे आपको लॉन्ग टर्म अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। कि बस अपने लिए एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें अपने कैपिटल का जो भी आपका नेटवर्थ है उसका 5 से 10% ही रखना, उससे ज्यादा मत करना। थोड़े थोड़े क्वांटिटी, जैसे जैसे मार्केट गिरता रहे उसमें आप लेते रहो। ये मत सोचो कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, बस ये सोचना कि मुझे ये एक्वायर करना है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर देखना इसका क्या मजा आता है। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही जागरूक करना चाह रहा था कि आप ट्रेडिंग फ्यूचर इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। किसी के यूट्यूबर के जो है वो अपना डिफेंडर दिखा के तुम्हारे घर का एक ईंट तक भी निकाल लेगा और बस कुछ नहीं हो सकता है। तो आप बस छोटा छोटा पॉइंट से स्टार्ट करो, छोटे छोटे रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट करो और उसे होल्ड करो। ये आपको लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा देगा। आप क्यों सोच रहे हो भाई आप 10,000 कमाते हो तो एक वेल स्टेबल लाइफ बना लो ना, क्या जरूरी है आपको आई10 ट्रेडर का बड़ा डिफेंडर देखने का? कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा और मेंटल रूप से आप कमजोर होते जाओगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।